चलो कर दे स्टार्ट। हाँ, वो रजिस्टर वगैरह सब क्लोज कर दो बेटा। चलो देखो अब इधर। हाँ चलो देखो अभी इधर। देखो हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोल की कि मोल क्या होता है करके, ठीक है। सो मोल में अब हम एक्चुअल में एंटर कर चुके हैं कि मोल क्या होता है। चलो इधर उधर देखना नहीं बेटा, इधर देखो, ठीक है। मैं यहां पे हूं, उधर नहीं हूं। चलो जल्दी से। हो गया? हाँ चलो देखो बेटा, अब कल हमने बात की थी मोल की कि मोल क्या होता है और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो 1 मोल ऑफ एटम हो, चाहे वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो, या 1 मोल ऑफ क्या हो जाए बेटा, आयंस हो जाए। तो जो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स में हमने बोला था कि कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल लेते हैं हम, तो उसका कितना मास हो जाता है 1 मोल बोले तो, या तो एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और मॉलिक्यूल होगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोबारा से सुनो बेटा, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का अगर आप एटॉमिक मास लेते हो, लेकिन किस में लेते हो, ग्राम। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिया जाए, या किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप ग्राम में लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे आप, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, या फिर क्या हो जाए, आयंस हो जाए। शर्त इतनी है कि उसका जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो आपको किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। और जब कभी भी आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करते हो, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, सीधा बैठो आप, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बोले तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। देखो मैंने कल बताया था आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उसकी, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, मैंने बोला था कि 1 मोल होता क्या है। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का आपने क्या लिया है बेटा, बोलो, या एटम होगा तो क्या लिया होगा आपने, एटॉमिक मास। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने क्या ले लिया बेटा, एटॉमिक मास ले लिया, लेकिन किस में लिया है, ग्राम में। तो आप ले लीजिए यहां पे GAM। इधर देखिए आप, आपने लिया बेटा GAM, ग्राम एटॉमिक मास ले लीजिए। कार्बन का 12 है, 12 ग्राम बोलेंगे आप। हाइड्रोजन का 1 है, हेलियम का 4 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है। तो वो ग्राम में ले लिया जाए अगर, या फिर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, लेकिन किस में लेंगे आप, यहां पे ग्राम में लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 है, तो 16 ग्राम लेना पड़ेगा आपको, 16 AMU में नहीं लेना पड़ेगा। समझ में आ गई। वाटर है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा वो 18 है, तो वो 18 ग्राम में लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात। एसिडिक एसिड का 60 है, तो वो 60 ग्राम में लेना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है आपको। किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर आप जब ग्राम में लेते हो, या फिर किसी भी एटम का एटॉमिक मास आप जब ग्राम में लेते हो, तो वो क्या हो जाता है बेटा, बोलो, दैट इज द 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। वो क्या हो जाता है बेटा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। और मैंने बोला है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होते हैं बेटा Na पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स है, आपको ये भी बता चुका हूं कि ये पार्टिकल या तो क्या हो सकते हैं बेटा, एटम्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। बस इतनी सी लाइन दिमाग में रखनी है आपने। किसी भी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लेना है, तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अगर आप ग्राम में लेते हो, तो उसे कहते हैं बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जब एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास लेंगे या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो वो हो जाएगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, तो उसके अंदर होते हैं बेटा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हमने बात करनी है, दैट इज द कैलकुलेशंस ऑफ, इधर देखो बेटा, अब बात करनी है दैट इज द कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स और द नंबर ऑफ मोल्स, और द नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तीनों के बिहाफ पे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम, दैट इज अ कैलकुलेशन ऑफ, इधर देखो बेटा,
हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताएंगे आप, यहां पे स्मॉल एन से बताएंगे। अगर मैं आप स्मॉल एन लिखता हूं तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की। अब मैंने बोला था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स हम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास भी निकाल सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कल ही लिख के दिया है। आज बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स और द नंबर ऑफ मोल्स किसके टर्म में निकालना है बेटा बोलो, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आज हम बात करेंगे क्वांटिटी के टर्म में हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें क्वांटिटी दी गई, किसकी क्वांटिटी, पार्टिकल्स की, पार्टिकल की क्वांटिटी बोलो तो एटम्स की क्वांटिटी, या फिर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी, या फिर बेटा किसकी क्वांटिटी बोलेंगे आप, आयंस की। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल की क्वांटिटी अगर दी जाए तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास, आपको यह बात पता है बेटा, जैसे कि आपको यह बात पता है कि अगर हमने क्या किया, 1 डजन लिया, कितना लिया, 1 डजन इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी बोलो, दैट इज 12 क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी हो जाती है ये, 12 क्वांटिटी, आपको अच्छे से पता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इस पर से रेफरेंस लिख सकते हैं बेटा कि 12 क्वांटिटी पर डजन। सही है ना रे, अरे समझ में आया नहीं आया, अरे 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 1 डजन इक्वल टू कितना होता है, 12 क्वांटिटी, या 12 क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डजन। तो मतलब 12 क्वांटिटी पर डजन, यही तो मतलब होता है ना, यही तो हमारे पास में क्या आ गया, रेफरेंस। अब आपको कितनी भी क्वांटिटी दी जाए, चाहे 1000 दी जाए, 2000 दी जाए, 12000 दी जाए, तो आपने क्या करना है, आपके इस रेफरेंस से क्या करना है, उसे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, डजन। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि बताइए, जैसे कि 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी होती है बेटा, एक डजन में बेटा, एक डजन में 12 टोटल क्या आते हैं, टोटल बनाना जो है वो 12 आते हैं। तो हम इस पर से निकालते हैं कि 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी। इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि 12 क्वांटिटी पर। अब देखिए, अब मैंने ये बोला है कि आपसे दिया गया है 24 क्वांटिटी और पूछा गया है कि बताइए कितने डजन जाएंगे। अब तो आसानी से बता देंगे आप, डजन हो जाएगी, लेकिन निकाला हमने कैसे, ये रेफरेंस लेके निकाला है बेटा। इधर देख लीजिए, आप रेफरेंस को नहीं छोड़ सकते बेटा, इसको लेके चलना है आपने। अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप बेटा कभी भटकोगे नहीं। रेफरेंस ध्यान में रखिए कि रेफरेंस क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो आपके पास में रेफरेंस है, तो अब क्या करेंगे आप, अब आपको क्या दी गई है, क्वांटिटी दी गई है और आपको डजन पूछा गया है, हमें डजन निकालना है। तो बोलो क्या हो जाएगा, डजन विच इज इक्वल्स टू वॉट एवर इज द क्वांटिटी इज गिवन डिवाइडेड बाय 12 क्वांटिटी पर डजन। ये तो रेफरेंस है ना, क्वांटिटी दी गई है आपको, ये फॉर्मूला हो जाएगा। डजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो रे, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी अपॉन 12 क्वांटिटी पर डजन। ये रेफरेंस है, ये क्या है आपके पास, रेफरेंस। अब मुझे बताइए, इस फॉर्मूले में आपको यहां पे कितनी क्वांटिटी रखनी है, 24। तो लिखो यहां पे दैट इज 24 क्वांटिटी पर डजन। देखो ये 12 1 12, 12 2 24, और ये Q से Q आउट, और ये D यहां पे जाएगा तो D इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर से D हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो बोलो कितने डजन हो जाएंगे, 2 डजन। अरे तो समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है बात। यहां पे जैसे बेटा आपको क्वांटिटी दी जाएगी तो आप उसे डजन में कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आपको डजन दिए जाएंगे तो आप उसे कैसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया ना, क्योंकि हमारे पास में डजन का फॉर्मूला क्या है, इधर देखिए आप, अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसे ऊपर उठा देते हैं। देखो डजन का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी अपॉन 12 क्वांटिटी पर डजन। अब आपको क्वांटिटी दी गई तो आप 12 से डिवाइड कर दो तो डजन में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बेटा अगर मुझे बताइए आपको डजन दिए गए और क्वांटिटी पूछी गई तो क्या करेंगे आप, ये इसको इधर खींचो आप, तो फिर आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या रहे, ये देखो ना, इस फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा होगा सिर्फ 2 वेरिएबल क्वांटिटी है, 2 वेरिएबल, यहां पे 2 वेरिएबल चीजें हैं, या तो D है या तो Q है। ये 12 तो कांस्टेंट है ना, 12 चेंज होगा क्या, क्यों 12 है जो 12 है तो हम क्या 24 कर देंगे उसको, नहीं ना, ये तो वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल है। अगर ये जो दोनों में से अगर आपको एक दे दिया जाए तो कोई भी एक निकाल सकते हो आप। अगर आपको क्वांटिटी दी जाए तो आप डजन निकाल सकते हो, डजन दे दिए जाए तो क्वांटिटी निकाल सकते हो। समझ में आया या नहीं आया,
क्लियर है सबको बातें बेटा? तो ये बात आपने मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बताया यहां पे कि डजन का क्वांटिटी में या क्वांटिटी का डजन में कैसे कन्वर्ट करते। लेकिन अब हमें डजन और क्वांटिटी नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालने बेटा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए इधर देखिए बेटा, अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या रेफरेंस होगा? जैसा 1 डजन इक्वल टू कितनी क्वांटिटी है? 12 क्वांटिटी। 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटी। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो इधर देखो बेटा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? बोलो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल्स टू हो जाता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? इंटू 10 टू दी पावर 23 क्वांटिटी। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते बेटा इसे? एवोगाड्रोस नंबर। तो बात समझ में आ गई आपको? जिस तरीके से बेटा एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है, एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है, लाइक दैट 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है? Na इतनी क्वांटिटी होती है। क्या होती है? Na इतनी क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना रे? अरे एक डजन में 12 क्वांटिटी, तो 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो बताइए मुझे यहां से हमारे पास जो रेफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो बेटा, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्वांटिटी पर मोल। क्या हो जाएगा बेटा? पर मोल। अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी है, मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी बोले तो 1 मोल। अरे समझ में आया या नहीं आया? क्वांटिटी बोले तो 1 मोल, और 1 मोल बोले तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो बेटा रेफरेंस नहीं लिख सकता क्या मैं यहां पे? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी अपॉन क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा? मोल। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बेटा? एवोगाड्रोस नंबर को कैसे लिखते हैं? Na। अरे समझ में आया या नहीं आया? Na क्वांटिटी, ये क्या होगी बोलो यहां पे? Na क्वांटिटी अपॉन क्या हो जाएगी यहां पे? दैट इज पर मोल। क्या हो जाएगा? पर मोल। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां पे पर मोल लिखेंगे, ई भी लिख सकते हैं यहां पे, कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे? पर मोल। मतलब एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्वांटिटी पर क्या रहेगी? मोल रहेगी। तो ये आपके पास में क्या आ गया? यहां से ये रेफरेंस आ गया। क्या आ गया? रेफरेंस। मतलब समझ में आ रहा है? ये क्या, जैसा 12 क्वांटिटी पर डजन रेफरेंस था ना, तो अभी आपके पास में क्या रेफरेंस आया? Na क्वांटिटी पर मोल। इसको अगर और अच्छे से लिखेंगे ना आप, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसे, Na क्वांटिटी और ये आ जाएगा मोल इनवर्स। सही है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे। अरे ऐसे, अरे ये मोल यहां पे नीचे है ना, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। तो आपके दिमाग में रहेगा रेफरेंस, रेफरेंस दिमाग में रहेगा बेटा ये वाला, जो आप इसे पल्लू में गाड़ बांध लीजिए कि क्वांटिटी अगर दी जाए तो आपको Na से उसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। Na से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बात? यहां पे आ गया सबको समझ में? आ रहा है ना समझ में? सिंपल है बेटा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल देता हूं, इधर देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन बना देते हैं, कोई बात नहीं बेटा। कैलकुलेट, इधर देखो बेटा, कैलकुलेट दी, आप यहां पे बोलो, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन, इधर देखो बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम। देखो आप मुझे एक बात बताइए, आपको क्या कैलकुलेट करना है जरा बताइए मुझे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और आपको क्या दिया? क्वांटिटी दी हुई है सोडियम की, सोडियम एटम्स की क्वांटिटी दी गई है आपको। कितनी दी गई बेटा? 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। किसके एटम्स है? सोडियम के। अब एटम्स है तो क्वांटिटी दी है ना यार, क्वांटिटी तो गिवन है आपको। अब आपको क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए बताइए आपके पास में मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलिए इधर बताइए मुझे, मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, whatever is the quantity is given, बोलना नहीं है बेटा, इधर देखो, whatever is the quantity is given अपॉन क्या लिखेंगे? बोलो, Na क्वांटिटी पर मोल। क्या लिखेंगे? Na क्वांटिटी पर मोल।
अरे समझ में नहीं आया क्या बेटा? ये देखो आपके पास में यहां पे अगर मुझे ये 1 मोल में इतनी क्वांटिटी है, 1 मोल में इतनी क्वांटिटी है, तो आपके पास में एक रेफरेंस आ गया ना नंबर ऑफ मोल्स का, Na क्वांटिटी पर डजन। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वॉट एवर इज द क्वांटिटी इज गिवन अपॉन रेफरेंस। अपॉन क्या हो जाएगा? रेफरेंस। अरे समझ में नहीं आ रहा कह रहे हैं बेटा? देखो अगर आपको क्वांटिटी दी गई है, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी दी गई है, सिर्फ क्या करना है आपको? Na से उसको डिवाइड कर देना है। तो आंसर किस में आ जाएगा? मोल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोल में। वॉट एवर इज द क्वांटिटी इज गिवन डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे? बोलो Na क्वांटिटी पर मोल। Na क्वांटिटी पर। समझ में आया या नहीं आया? आया सबको समझ में? तो यही तो हो गया हमारे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय Na। Q डिवाइडेड बाय Na। आ गया सबको समझ में? अगर आपको बेटा क्वांटिटी दी गई है तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। क्वांटिटी दी गई है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Na से डिवाइड करके। और क्यों बेटा? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए तो क्वांटिटी पूछी गई तो Na को मल्टीप्लाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल से। समझ में आया या नहीं आया? अरे एक और ये 2 वेरिएबल है ना इसमें, ये तो कांस्टेंट है ना। Na क्या है? कांस्टेंट है। कितना नंबर है उसका? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। वो तो कांस्टेंट है ना। अरे वो कांस्टेंट मसाला है। वो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? Q एंड नंबर ऑफ मोल्स। Q दिले तो तुम्ही नंबर ऑफ मोल काढू शकता किंवा नंबर ऑफ मोल्स दिले तो तुम्ही क्वांटिटी काढू शकता। क्लिअर आहे? 2 पैकी 1 दिलं तर बेटा 1 काढू शकता तुम्ही। ठीक आहे? आता याच्यामध्ये पहा तुम्ही, तुम्हाला या क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे रे? नंबर ऑफ ऍटम्स दिलेला आहे। कोणाचे ऍटम्स दिलेले आहे? सोडियमचे। म्हणजे क्वांटिटी दिलेली आहे तुम्हाला। तुम्हाला काय करायचं? फक्त त्याला Na ने काय करायचं आहे? डिवाइड करायचं आहे। तो जो फॉर्मूला आहे हा कशाचा आहे बेटा? नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्मूला आहे। तो इसे थोड़ा सा दोबारा से लिखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? बोलो नंबर ऑफ मोल्स। किसका फॉर्मूला बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। निकालो नंबर ऑफ मोल्स। क्वांटिटी कितनी दी गई? चलो चलो बोलो रे। 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्वांटिटी। क्या दी गई है? क्वांटिटी। अपॉन बोलो रेफरेंस क्या है हमारे पास? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्वांटिटी पर मोल। क्या हो जाएगा? 23 क्वांटिटी पर मोल। क्लियर है? अब देखो यहां से ये 6 से ये 12 को उड़ा दो तो यहां पे कितने हो गए? 2 हो गए। और यहां पे ये 23 को 23 से उड़ा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 23 से 20 टू द पावर 23 आउट। तो बचा क्या यहां पे? 2। और ये Q से Q खलास। समझ में आ गया? अब ये Q ये मोल यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा रे? मोल इनवर्स। और ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? मोल। तो बताइए कितने मोल आए? 2 मोल। कितने मोल आ गए? 2 मोल। तो देखो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले बेटा 12.044 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम में। समझ में आया या नहीं आया? अरे कितने भी नंबर ऑफ एटम दे दिए जाए आपको तो आप उससे बेटा Na से डिवाइड कर दो उसको, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है? आया सबको समझ में? कि और 1-2 पूछ लूं आपसे? चलो एक और पूछ लेता हूं बेटा। इधर देखिए, अब आपसे पूछ रहा हूं। अब आपने आंसर बताना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है? इधर देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और भी आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर देखो बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। मतलब क्या निकालनी है आपको? क्वांटिटी निकालनी है। अब आपको मोल्स नहीं निकालने हैं। दैट इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन इधर देखो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 0.1 मोल। क्या लिखा है यहां पे? 0.1 मोल ऑफ ओजोन। 0.1 मोल ऑफ ओजोन। देखो रे, क्या दिया गया अब आपको? नंबर ऑफ मोल्स दिए गए। और क्या पूछा गया आपको? नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए। नंबर ऑफ एटम्स पूछे कितने मोल में? 0.1 मोल में। 0.1 मोल में। बस इतनी सी बात बता देता हूं आपको, वैसे तो पता है आपको, फिर भी बता देता हूं बेटा। बोलो नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल्स टू whatever is the quantity is given divided by Avogadro's number quantity per mole। बस पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है या क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है?
क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो बताइए ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो ये n इधर चला जाएगा, तो बोलो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, बोलो नंबर ऑफ हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर, क्या हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। चलो बोलो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1, कितने हो गए 0.1, कितना हो जाएगा 23। अब मुझे एक बात बताइए, ये 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर ये जो है 0.1, इसको 10 टू दी पावर -1 लिख सकता हूं मैं? अरे लिख सकते कि लिख सकते, लिख के बता दो बेटा। इसे लिखते हैं 10 टू दी पावर -1, तो इनटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब ये 10 टू दी पावर -1 और ये 10 टू दी पावर 23, तो बचे कितने यहां पे 10 टू दी पावर 22 बचे, कितने बचे यहां पे, समझ में नहीं आया कह रहे? अरे यहाँ पे 10 की पावर -1 है, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 23 है, ये प्लस में है या माइनस में है, तो ये घटाना पड़ेगा ना उसमें से, तो बेटा 10 टू दी पावर -1 घट जाएगा, तो ये 23 में से एक गया तो कितने हो गए 22 हो गए। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, बोलो रे, एक मिनट, हाँ बोलो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22 क्वांटिटी, क्या आ जाएगी 22 क्वांटिटी। समझ में आया है नहीं आया? अरे आया, समझ में आया। नंबर ऑफ मोल्स अगर दिए गए आपको तो क्वांटिटी निकालते आनी चाहिए, और अगर नंबर क्वांटिटी दी गई आपको तो क्या निकालते आनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे बस बता दीजिए ये जो क्वांटिटी है ये ओजोन के मॉलिक्यूल है या ओजोन के एटम है, बस इतना बता दीजिए। आराम से सोचिए, आराम से देखिए बेटा, ये जो हमने निकाले हैं ये ओजोन के एटम्स है कि ओजोन के मॉलिक्यूल है, एटम्स है कि मॉलिक्यूल है? नहीं, दोबारा से देखो बेटा, मुझे एक बात बताइए, ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बना है, 3 बातें बेटा। ओजोन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो बेटा ये ओजोन के एटम कैसे आ गए, ये तो ओजोन के मॉलिक्यूल आ गए ना, ओजोन के क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। समझ में आया, क्लियर है? यही तो बता रहा हूं बेटा आपको मैं, बस आपका ध्यान देना ही जरूरी नहीं है, आपका सोचना भी जरूरी है कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं करके, हमें क्या पूछा है करके। मैंने यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे O3 के मॉलिक्यूल नहीं पूछे आपसे, पूछा है क्या कि ओजोन के मॉलिक्यूल बताओ करके। अब आप ही सोचो कि O3 जो है वो एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो बेटा मॉलिक्यूल पूछे गए कि आपको नहीं है, आपने सबसे पहले क्या निकाले, यहां पे मॉलिक्यूल निकाले, निकाल दिए मॉलिक्यूल। अरे ये क्या है बेटा, यहां पे इधर देखिए आप, ये बेटा आपके पास में एटम्स नहीं है, ये क्या हो जाएंगे बोलो, मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 पूछा है क्या आपको, नहीं, आपको पूछा गया है एटम। तो बताइए एक ओजोन में कितने एटम है, 3 एटम है, एक ओजोन में कितने एटम है, 3 है, तो इतने एटम में इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। समझ में आया नहीं आया? तनिष आया नहीं समझ में बेटा? अरे देखना यहां पे एक O3 का जो मॉलिक्यूल है बेटा उसमें कितने एटम है, 3 है, तो हमने ओजोन के मॉलिक्यूल कितने निकाले, इतने निकाले ना रे, ओजोन के मॉलिक्यूल हमने इतने निकाले बेटा, तो हमें उससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बेटा? देखो इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, इधर देखिए, हमें क्वांटिटी तो नहीं पूछी थी बेटा, हमें पूछे थे एटम्स पूछे थे। अगर यहां तक के आपने लाके छोड़ दिया उसे, जो ऑप्शंस होंगे उसमें ये आंसर तो होगा। इधर देखो बेटा, ये जो ऑप्शंस है आपके पास इसमें ये आंसर होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अगर आपने यहां तक लाके छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। फिर वही तो बोल रहा हूं कि आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए, तो नंबर ऑफ एटम्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे बेटा, Q विच इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22 एटम्स। सही है ना? क्या हो जाएंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ क्या हो जाएगी बेटा, यहां पे ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? आ गया सबको समझ में? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बेटा? और बता दूं एक एग्जांपल, चलो थोड़ा सा और एग्जांपल, थोड़ा एक क्लैरिटी के लिए और एग्जांपल बता देता हूं आपको। इधर देखिए, आपको जब तक क्लैरिटी नहीं आती, हर बच्चे को क्लैरिटी आनी चाहिए बेटा, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो आप, ठीक है? और मैं इतना तो थोड़ा बहुत गेस कर सकता हूं कि किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो इतना बड़ा अंतर्यामी तो नहीं हूं मैं कि चेहरा देख के बता दूंगा कि नहीं समझ में आया, कि समझ में आया या नहीं आया। तो बेटा आपने पूछना भी है कि सर समझ में नहीं आया करके, ठीक है?
तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ओके, चलिए इधर अब बात करते हैं। आपको दी जाएगी क्वांटिटी दी जाएगी और आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा क्वांटिटी। चलो एक थोड़ा सा रफ एग्जांपल देता हूं यहां पे। इधर देखिए बेटा, एक एग्जांपल ये है, नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। द नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं जिसको पूछूंगा उसको आना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.011 into 10 to the power into 10 to the power 20 into 10 to the power 20 ions of Ca2 plus ions of Ca2 plus। अब आपको आयंस दिया गया है। क्या दिया गया है? आयंस। Ca2 प्लस दे सकते हैं या Na प्लस भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो Ca2 प्लस दे दिया गया आपको। चलो निकालो बोला नंबर ऑफ मोल्स। क्वांटिटी गिवन है आपके पास में, क्वांटिटी इज गिवन। क्वांटिटी बेटा दी गई है आपको और आपको क्या निकालना है? उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। चलो निकालो। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, 1 मिनट के अंदर, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए उसको। फिर मैं बताता हूं। हो गया? कितना है बताओ, वहां से बताना कितना है, वहां से बता। 0.5 मोल्स आया क्या? 0.5 मोल्स। बरोबर थोड़ा सही से निकालो एक बार, बरोबर देख क्या दिया हुआ है। तो 1/2 थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो आप, कुछ तो देखो आप। क्वांटिटी कितनी दी हुई है देखो ना आप। ओए तनिष, क्वांटिटी कितनी दी हुई है उसे देखो थोड़ा सा गौर से। -3 हो गया? अरे आ रहा है क्या? इतना वक्त लगता है क्या उसको? 0.5 into 10 to the power -3 आ रहा है क्या सबका? बेटा कोशिश करनी पड़ेगी, आपको करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है करके। क्या बोला? थर्ड पेज निकालना है, ठीक है। ये वाला? हाँ हो गया? अरे हो गया क्या? चलो बता दूं क्या फिर? अभी पीछे वाले कर रहे हैं बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देख लो, चेक कर लो। चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, देखो आप एकदम आसान तरीका बताता हूं आपको कि कैसे देखते हैं करके। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपको अगर कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे आपको कितनी दी गई बेटा क्वांटिटी? बोलो 3.011 into 10 to the power 23 आयंस दिए गए आपको। क्या दिए गए? आयंस। अब आयंस हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो, क्या लेना देना है हमें उसे? वो तो पार्टिकल्स है ना बेटा, वो तो क्या है? पार्टिकल है, उससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। अब आपको क्या पूछा? नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए। क्या पूछे गए? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? बोलो ना यार, नंबर ऑफ मोल्स विच इज और डिवाइडेड बाय Na क्वांटिटी पर मोल। चलो बोलो क्वांटिटी कितनी है? बोलो, चलो बोलो रे। 3.011 into 10 to the power 20 है। इसमें गड़बड़ मत कर देना, तो कुछ बच्चों ने 23 लिख दिया होगा वहां पे, है ना तनिष? हाँ वैसे किया, वही तो बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या लिखना नहीं बेटा, वही तो बोल रहा हूँ, बड़ा थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। तो डिवाइड किससे करना है? बोलो उसे, बोलो 6.00 क्या लिखना है? 022 into 10 to the power 20 क्वांटिटी पर मोल, क्वांटिटी पर मोल। अब इधर देखिए आप, यहां से हमने ये Q से Q आउट। अब देखो यहां पे ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया 3 से ये 6, तो ये हो गया 1/2 हो गया ना? अरे 2, ठीक है। अब ये 10 to the power 20 है और ये 10 to the power 23 है, तो 10 to the power 3, 20 to the power 3 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3। तो यहां पे बचा क्या आपके पास में? बोलो
0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल। क्या हो गया? 10 टू दी पावर -3 मोल आ गया। अरे समझ में आया या नहीं आया? अब ये 10 टू दी पावर -3 मोल को, ये 10 टू दी पावर -3 मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 0.5 मिलीमोल्स। क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.5 मिलीमोल्स। समझ में आया या नहीं आया? अरे 10 टू दी पावर -3 को हम मिली कहते हैं कि नहीं कहते? 10 टू दी पावर -1 को क्या कहते हैं? डेसी। 10 टू दी पावर -2 को क्या कहते हैं? सेंटी। 10 टू दी पावर -3 को क्या कहते हैं? बेटा ये जो है ना, ये 10 टू दी पावर -3 है ना, इसके जगह पे हमने मिली लिखा है, बाकी मोल एज इट इज। तो क्या लिखा है यहां पे? 0.5 मिलीमोल्स। 0.5 मिलीमोल। आया सबको समझ में? क्लियर है? किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया तो बेटा मैं बता देता हूं एक बार, बोलिए आप। अगर जिस किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से बताया जाएगा आपको। आपको क्वांटिटी दी जाएगी, आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे, या फिर आपको क्या पूछेंगे बेटा? आपको क्वांटिटी पूछेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिया जाएगा। आया सबको समझ में? अरे मैं जो पूछ रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना आपको? बेटा अगर किसी को कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिए आप, नहीं तो फिर अब एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको करना है अभी। अब ठीक है, दे दो क्वेश्चन फिर। चलिए इधर एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, बस 1 मिनट रुकिएगा।